नमस्कार भाई और बहनों। आज स्वतंत्रता दिवस है। सारे अध्यात्म भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं सालगिरह मुबारक हो। देशभक्ति दृढ़ निश्चय, निष्ठा और भक्ति से होती है। इसी प्रकार अध्यात्म में दृढ़ निश्चय, निष्ठा और भक्ति की जरूरत है। हम अपने ही शरीर में आंतरिक स्नान कर सकते हैं अपनी आत्मा का, क्योंकि आत्मा और परमात्मा हमारे बीच में ही है। हमको शरीर के अंदर जाना है, हमको इनर जर्नी करनी है, हमको आंतरिक जर्नी करते हुए अपनी आत्मा का स्नान कराना है और आत्मा से परमात्मा का मिलान कराना है। हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा एक गिठ का फासला है, जो कि साक्षी है। जो जितने हम कर्म कर रहे हैं उनका साक्षी है आत्मा। इंस्टेड कि हम भगवान को बाहर ढूंढें, हमको भगवान की खोज अपने अंदर ही करनी है। ईश्वर ने सांसारिक जगत में 4 स्तंभ बना दिए: काम, क्रोध, लोभ, माया। अब व्यक्ति से पूछा, तेरे को इधर जाना है कि उधर जाना है, किस तरफ जाना है? ये जो फ्री विल दे दी गई इंसान को, वो अपना निर्णय खुद करने लगा कि मेरे को किधर जाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से कैसे निकलें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। इसके लिए जो नियोदा भक्ति बताई गई, भगवान की कृपा से तुम्हें गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से तुम्हें सत्संग मिलेगा और सत्संग से तुम्हें आगे नाम, जाप, सिमरन, नित्य नियम, ध्यान, समर्पण, समाधि में प्रवेश पाओगे। तो ये काम, क्रोध, लोभ, माया की निवृत्तियों से छूटने के लिए नाम, जाप, सिमरन में आना पड़ेगा, जब भी आपका कल्याण हो पाएगा। कल्याण कैसे होगा? कई व्यक्ति पूछते हैं, मोक्ष का द्वार क्या है? ये व्यक्ति ही मोक्ष का द्वार है, ये देह ही मोक्ष का द्वार है। ये जो देह में 5 हमारे आकाश, ये सब कुछ है, ये 5 तत्व जो हैं, ये भी हमारे नहीं हैं, ये भी ईश्वर के दिए हुए हैं। इसलिए जब कभी एक व्यक्ति पे दुविधा आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे पे दया करो। दया को अगर हिंदी में उल्टा देखो तो क्या होता है? याद। अगर आप भगवान की याद करोगे जब भी तो भगवान दया करेगा। और मनुष्य प्रवृत्ति ये है कि वो इंसान भगवान से जब मांगता है तो बहुत छोटी छोटी चीजें मांग लेता है। मेरे को 1 लाख रुपए दिलवा दो, मेरे को ये दुविधा से बाहर निकाल दो। वो क्या होता है, अगर भगवान खुश भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, तो वो तुम्हें वो चीज दे दी गई, पर आपको मालूम है कि भगवान ने आपको क्या देना था। हो सकता है इससे 1000 टाइम ज्यादा देना हो, तो आप लोग मांगने में भी गलती कर देते हो। अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो भगवान से प्रार्थना ये करनी है कि ये 5 तत्व भी मेरे नहीं है। अब आपकी खुशी में जो खुशी है वो मेरे को प्रदान कर दो, मेरे को नियमित बना दो उस खुशी में। मांगना हो तो ऐसे मांगो, भगवान सबको देता है। भगवान कभी किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करता। ये हमारे कर्म ही हैं जो हमको भोगने हैं,
पर हम वहां ब्लेम लगा देते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। ये नहीं कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म चल रहे थे वो दुविधा आ गई। अब कई बार क्या होता है, अध्यात्म में लगे हुए भाई बहन जब वो अध्यात्म में लगते हैं तो जब भी कोई ना कोई दुविधा आ जाती है। जब दुविधा आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो अच्छे रास्ते लगे और हमको प्रॉब्लम आ गई, ये क्या बना। और वो अध्यात्म को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये जो कर्म है ये काटने पड़ेंगे। ये सुख दुख तो आता जाता रहेगा, ये जीवन का खेल है। करना क्या है, सुख दुख का आभास ना हो वो सिचुएशन लेके आनी है जहां ना तुम्हें सुख में इतनी खुशी ना दुख में तुम्हें इतनी गमी। उस चीज के लिए आपको वर्तमान स्थिति में आना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति क्या है, ना तो तुम पिछला सोचो ना अगला सोचो, ना पास्ट में विचरो ना फ्यूचर में विचरो। आज आज क्या है, अगर तुम देखो बैठे हुए सोचो, आज तुम जब बैठे हो तो कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वो जो पीछे जो कुछ हुआ है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया है, किसी ने ये कर दिया है और आप सोच रहे हो अब मैं ये करूंगा। ये पास्ट और फ्यूचर की बातें चल रही है। नाम जाप सिमरन से आप अपनी निवृत्तियों का त्याग करते हुए, निष्काम निस्वार्थ सेवा करते हुए वर्तमान में आइए। वर्तमान में कोई सुख दुख नहीं है। अध्यात्म का मेन पर्पस है वर्तमान में आना और सुख दुख का आभास ना होना। आज हम यहीं छोड़ते हैं, कल फिर कोई और बात करेंगे। आप अपना कमेंट्स दीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।